असुन प्रेम उमाहड़ा, क्यों मिलिए हर जाए। मन तन प्यास दर्शन घणी, कोई आन मिलावे माए। संत सहाई प्रेम के, हौं तिनके लागा पाए। विण प्रभ क्यों सुख पाइए, दूजी नहीं जाए। जिनी चाखया प्रेम रस, से तृप्त रहे आघाए। आप त्याग बिनती करें, ले हो प्रभु लड़ लाए। जो हर कंतु मिलाया, से विछुड़ कते न जाए। प्रभ विण दूजा को नहीं, नानक हर सरणाए। असु सुखी वसंदिया, जिना मया हर राय। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा 12 माह नामक बाणी दे राहीं असू दे महीने दा उपदेश संदेश। भादरों दा वट जिसने मन नूं तबीयत नूं बेचैन कीता। आम मुहावरा है कि भादरों दे वट दा सताया जट जोगी बन जांदा है। इतना वट, उस वट दी बेचैनी अस्सू दे महीने विच खत्म होई। ठंडी मिठी रुत जो सहन हो सकती है, बर्दाश्त हो सकती है, समतल समान। हकीकत यह है कि मन नूं उदों ही आनंद आउंदा है जद इह समतल दे च होवे। बिल्कुल दरम्यानी अवस्था दे च ही सुख है। अति सर्वत्र विवर्जे, अति नीवापण होवे या अति उच्चापण। अत आखिर उकताहट नूं जन्म देंदी है, उकताहट थकावट नूं जन्म देंदी है, थकावट बेरसी पैदा करती है। अस्सू दे महीने दी ठंडी मिठी रुत साहिब कहंदे ने जीव रूपी इस्त्री दे अंदर प्रभु मिलन दी उमंग पैदा हुई, तरंग पैदा हुई। महीने दा अपना असर। ये महीना ऐसा कि मनुख दे मन नूं अंदौलत करदा है और मनुख दा मन मिलना चाहता है। असुन प्रेम उमाहड़ा, जिथे संसारिक तल ते इश्क मिजाजी दे तल ते जीवां दे अंदर खिच पैदा होंदी है, उमंग पैदा होंदी है, उत्थे इश्क हकीकी धार्मिक जिहड़े जग्यासू लोग ने उन्हां दे मन दे च भी ये महीना अपने ढंग दा प्रभाव पांदा है, जिस दा उपदेश साहिब इंज देंदे ने। असुन प्रेम उमाहड़ा, क्यों मिलिए हर जाए। अस्सू दे महीने विच जग्यासू दे अंदर जीव रूपी इस्त्री दे अंदर उमाह पैदा होया है। किवें हरी दा मिलाप होवे, किवें हरी मिलन नसीब होवे। मन तन प्यास दर्शन घणी, कोई आन मिलावे माए। मन दे अंदर, तन दे अंदर प्रभु मिलन दी बड़ी प्यास, दर्शनां दी घणी चाहत। हे मां, कोई भी आके मिलावे। अति पीड़ा दे समय, अति दुख दे समय जबान चो निकल जाता है, ओई मां, हे मां। मां दा संबंध बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। जद भी कोई बिरहा, जद भी कोई पीड़ा, जद भी कोई दुख अचानक चोट करे तो मां दा मुंहों निकल जाना सुभाविक है। चोट धार्मिक दुनिया दे च भी साधक लोग खांदे ने और वो चोट है बिरहे दी।
तो साहिब कहते ने, हे मां, जीव रूपी इस्त्री तड़प के फरियाद कर रही है, हे मां, मन दे च तन दे च प्रभु मिलन दी बहुत वड्डी चाहत, बहुत वड्डी प्यास, कोई भी आण के मिलावे। फिर इसदा पातशाह इन जवाब देंदे ने, जीव रूपी इस्त्री नूं समझांदे होया, संत सहाई प्रेम के हाँ तिनके लागा पाए। वो जो अस्सू दे महीने दे प्रेम उत्पन्न होया है, महीने दे प्रभाव करके संत जन उस प्रेम दे सहायक ने उस दे च वादा करते ने, प्रेम टुटे ना, प्रेम मध्यम ना पवे, अगां ही अगां चाहे। इस दे संत लोग मदद करते ने। सत्संगियां तो होर उमंग वधदी है, होर तरंग वधदी है। प्रेम कोई गुण नहीं है, अवस्था है। प्रेम एक हालत है। किसे नूं बार बार याद करिए, कीती हुई याद प्रेम बन जाती है। जैसे छकिया होया भोजन कुछ समय तो बाद पच के रस बन जाता है, खून बन जाता है, इस तरह दिन रात जिन्हों याद करते रहिए, जप द्वारा या होर अनेकां साधना द्वारा, कुछ पढ़ के कुछ सुन के याद करते रहिए, याद ही एक दिन प्रेम बन जाती है। प्रेम एक अवस्था है, प्रेम एक हालत है। जिन्ने दैवी गुण ने उन्हां दे चों प्रेम सिरमौर है। बहुत सारे गुण कला ऐसियां ने जो सिखियां जा सकदियां ने, सिखाइयां जा सकदियां ने। एक प्रेम ही है, ना सिखिया जा सकता है, ना सिखाया जा सकता है, बस आनंद माणिया जा सकता है, प्रेम दे च जीविया जा सकता है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा ते ये फरमान कि परमात्मा ते प्यार दी मूर्ति है और वो जिधर किधर भी रमे प्यार रूप होके रमे। जतर तत्र दिशा विसा होए फैलियो अनुराग। जद वो अनुराग है, जद वो प्रेम है, जद वो प्यार है, तो फिर उसकी प्राप्ति का साधन भी प्यार है, प्रेम है। तो साहिब कहते ने, साच कहो सुन ले हो सभै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तो संत जन सहायक ने, मददगार ने, उन्हां दी सोबत, उन्हां दी संगत प्रेम दे च रोज वाधा कर दिए, घटन नहीं देंदी, मध्यम नहीं पैण देंदी। इस वास्ते साहिब कहते ने, वो प्रेम दे मददगार ने, प्रेम दे च होर उमंग पैदा करते ने, होर उछाल पैदा करते ने। संत सहाय प्रेम के हाँ तिनके लागा पाए, विण प्रभ क्यों सुख पाइए, दूजी ना ही जाए। प्रेम दा उत्साह उमंग जद हिलोरे लैंदा है तो एक सूझ मिलती है, एक समझ मिलती है, प्रभु तो बिना सुख किथे। कोई ऐसा दूसरा टिकाणा नहीं जिथे जी के, जिथे रह के मनुख सुख मान सके। सुख ते प्रभु दी गोद विच है और उसकी गोद उसनू नसीब आउंदी है जो उसनू याद करते ने, उसका चिंतन करते ने, ओदियां डूंघियां लहरां दे अपने आप नू मिटांदे ने। इस वास्ते पातशाह कह रहे ने, जीव इस रूपी इस्त्री नू सूझ मिल जाती है, समझ मिल जाती है, उस तो बिना सुख किथे और दूजा ऐसा टिकाणा किथे है जिथे कि सुख होवे। जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आघाय। कहने ने इको एक अवस्था प्रेम दी है जो मनुख नू तृप्त कर देंदी है, महान बना देंदी है। बाकी ते भुख बनी रहती है। ज्ञानी दे अंदर भुख बनी रहती है, दानी दे अंदर वैर विरोध बनिया रहता है। महान कला सेवा करन दे अंदर भी ईर्खा बनी रहती है। पर एक प्रेम ऐसा है जो हर पक्षों मनुख नू तृप्त कर देता है। तृप्ति प्रेम तो बिना हो ही नहीं सकती। प्रेम जद पूर्ण रूप दे उदय होंदा है तो अंदर कोई मंग नहीं रहती। प्रेमी दाता होंदा है, प्रेमी मंगता नहीं होंदा।
पर प्रेम ਉਹੀ प्रेम है जो परमात्मा नाल होवे। परमात्मा पूर्ण है तो वो प्रेम भी पूर्ण है, और उस प्रेम दे विच फिर घाटा नहीं आउंदा। जब एक दफा वो पूर्ण हो जाए, तो जब पूर्ण प्रेम उदय होया है तो फिर प्रेमी तृप्त हो जाता है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा ते फरमान है, खालसा ही वो है जिस दे अंदर प्रेम पैदा होवे। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे, व्रत गोड़ मड़ी, मठ भूल न माने। तो प्रेम एक ऐसी अवस्था है कि प्रेम दे अभ्यासी जगयासु तृप्त हो जाता है। तो साहब कह रहे ने, जिनी चाखिया प्रेम रस, से तृप्त रहे आघाए। आप त्याग बिनती करें, लेहो प्रभु लड़ लाए। जिस दे अंदर प्रेम उदय होया है, जो प्रेम दा रस चख रहा है, उस दे अंदर अपणंत नहीं आउंदी, अहंकार नहीं आउंदा। वो सब तो वड्डा जो त्याग करते ने, अहंकार दा त्याग करते ने। कहते ने कुछ भी त्यागी है तो वो सब कुछ तुच्छ है। महान त्याग है अपने आप दा त्याग, अहंकार दा त्याग, धन दा त्याग, संपदा दा त्याग, परिवार दा त्याग, संसारिक सुखां दा त्याग, महल माड़ियां दा त्याग और राज सता दा त्याग भी अहंकार दे त्याग दे सामने कुछ भी नहीं है। यह इंज कह लो, अगर अहंकार नहीं त्यागया तो फिर कुछ भी नहीं त्यागया। भगत कबीर जी दा फैसला, कबीर माया तजी ता क्या भया, जो मान तजया नहीं जाए। मान मुनि मुन वर गले, मान सभै को खाए। तो साहब इत्थे फरमान करते ने कि परिपूर्ण परमात्मा दा प्रेम जिन्हां दे अंदर भी उदय हो जाता है, वो अहंकार दा त्याग कर देंदे ने, अपनी होंद नूं मिटा देंदे ने और हर वक्त जोदड़ी दे च रहिंदे ने, बेनती दे च रहिंदे ने, प्रार्थना दे च रहिंदे ने। लेहो प्रभु लड़ लाए, ते फरियाद करदे ने, हे प्रभु अपने लड़ लाई रख, अपने लड़ ला, अपने नाल जोड़ी रख, अपना आनंद प्रदान करी रख। इंज वो प्रार्थना दे च जीवदे ने प्रेमी, वासना दे च नहीं जीवदे। हंकारी वासना दे च जीवदा है, प्रेमी प्रार्थना दे च जीवदा है, अरदास दे च जीवदा है। आखिर ये अरदास कबूल होंदी है ते फिर परमात्मा प्रवान करता है। जो हर कंत मिलाइया, से विछड़ कते ना जाए। जिन्हां नूं हरी कंत अपने नाल मिला लैंदा है, फिर मुड़ के विछोड़ा कतई होंदा नहीं। इक्को ही एक मिलाप है जिस दे च विछोड़ा नहीं, बाकी जगत दे मिलाप सारे दे सारे विछोड़े ते खड़े ने। मित्रां दा मिलाप है, आखिर एक दिन विछोड़ा है। पुत्रां दा मिलाप है, आखिर एक दिन विछोड़ा है। परिवार दा, पत्नी दा, पति दा मिलाप है, आखिर एक दिन विछोड़ा है। होर कोई कारण अगर विछोड़ ना सके तो मौत ते विछोड़ ही देंदी है। इक्को एक संबंध है जो मौत तो बाद भी नहीं टुटदा, वो है प्रभु दा, वो है ईश्वर दा, वो है अकाल पुरख दा। तो साहिब कहंदे जिहड़े लीन होए ने, जिहड़े जुड़े ने, वो कतई फिर विछड़दे नहीं। परमात्मा उन्हां नूं अपने नाल इस तरह जोड़ लैंदा है। प्रभ विण दूजा को नहीं, नानक हर सरणाए। इस तरह दियां दातां देण वाला, सदीवी सुख सदीवी मिलाप दा आनंद देण वाला परमात्मा तो बिना होर कोई नहीं। असी उसकी शरण दे च हाँ। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, असी हरि दी शरण हाँ। असू सुखी वसंदिया, जिना मया हर राय। जिन्हां ते बख्शिश हो गई, रहमत हो गई, मिलाप नसीब हो गया, प्रेम दी उमंग तरंग पैदा हो गई। साहिब कहते हैं अस्सू दा महीना सारे दा सारा उन्हां दा सुखा नाल बतीत होंदा है, आनंद नाल बतीत होंदा है, रस नाल बतीत होंदा है। असुन आओ पेरा साधन झूर मोई, ता मिलिए प्रभ मेले दूजे भाई खुई।
झूठ भी गुत्ती तां पिर मुत्ती, कूके काहे से फुले। आगे घाम पीछे रुत जाड़ा, देख चलते मन डोले। दे दिस साख हरी हरियावल, सहज पके सो मीठा। नानक असुन मिलो प्यारे, सतगुर भय बसीठा। ਤੁਖਾਰੀ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼। ਪ੍ਰੇਮ ਕੁੱਠੀ ਬਿਰਹੇ ਦੇ ਚ ਲੀਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਚ ਮਸਤ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੀ ਏ। ਅਸੁਨ ਆਓ ਪੀਰਾ ਸਾਧਨ ਝੂਰ ਮੋਈ। हे पति, हे प्रभु, हे ईश्वर, आ तू मेरे हिरदे दे घर दे च। मैं ते झुर झुर के मर गई। साधन झूर मोई, मैं ते झूर के मर गई। तू बख्शिश कर अस्सू दे महीने दे च, आ तू मैनू मिल। तां मिलिए प्रभ मेले, दूजे भाए खोई। पर मिलाप भी उदों ही नसीब आउंदा है जद प्रभु मेले, ईश्वर मेले। दूजे भाए खोई। परमात्मा तो बिना जिहड़े होर कोई टेक भाल लखदे ने कि प्रभु नाल ओ जोड़ देणगे, नहीं। दूजा भा, दूजे विचार, दूजे ख्याल, आखिर ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਨੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਕਰਾਏਗਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਝੋਰੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। जो दूजे भाव दे ख्वार हो रही है, उसका साहिब इन जिक्र करते ने। झूठ भी गुत्ती तां पिर मुत्ती, कूके काहे से फुले। झूठ दे नाल खज्जल ख्वार होई है, और इस तरह खज्जल ख्वार होई है जिवें पानी दे उत्ते बूर पै गई है, काई पै गई है। और जिस पानी विच बहुत काई जम जाए, बहुत बूर जम जाए, पानी बेसवादा हो जाता है, पानी मैला हो जाता है, पानी बदबूदार हो जाता है। जैसे सत्ते बरमंडे दी वार विच जो बाणी है रामकली राग दे अंदर गुरु के कीर्तनियां दी, वो कहंदे ने, लोभ विनाए मानसा ज्यों पानी बूर। जिवें पानी नूं बूर काई खराब कर देंदा है, पानी नूं बदबूदार बना देंदे ने, पानी मैला कर देंदे ने, पीण जोगा नहीं रहण देंदे, इस तरह ही लोभ मनुख नूं ख्वार करदा है। लोभ करके मनुख दे अंदर बड़ी प्रबल वासना ते वासना करके बहुत तरह दीयां धावना ते भटकनावां पैदा हो जांदियां ने, जिस कारण करके मनुख ख्वार होंदा है। तो जीव रूपी उस्त्री नूं समझांदे होया सतगुरु कहंदे ने, झूठे पसारे दे तां जीव रूपी इस्त्री इस तरह ख्वार हो जाती है जिवें बूर ते काई दा ग्रसिया होया पानी मैला हो जाता है, बदबूदार हो जाता है। आगे घाम पिछे रुत जाड़ा, देख चलत मन डोले। बड़ा सोहना उपदेश, बड़ा शायराना ख्याल गुरु नानक देव जी महाराज दा। आगे घाम, जवानी निग गर्मी, ये ते अगे लंघ गई, ये ते व्यतीत हो गई। पिछे रुत जाड़ा, ते पिछे ठंड है, बुढ़ेपा ठंडा।
ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਜੀਵਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਠੰਡ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਧਕੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੁਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਧਕੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ। ਗਰਮੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਔਰ ਜਾੜਾ ਠੰਡ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਨੁਕਤਾ, ਆਲਮਾਨਾ ਨੁਕਤਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੇ ਘਾਮ, ਗਰਮੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ, ਪਿੱਛੇ ਰੁੱਤ ਜਾੜਾ ਤੇ ਠੰਡ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਨਿੱਘ ਤੇ ਲੰਘ ਗਈ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਠੰਡਾਪਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰੱਖੇ ਮਨ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁਢੇਪੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਪਿੱਛੇ ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਕਬੂਲ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਧਕੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਇਸ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਗਰਮੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੰਡ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਗੇ ਘਾਮ, ਪਿੱਛੇ ਰੁੱਤ ਜਾੜਾ, ਦੇਖ ਚਲਤ ਮਨ ਡੋਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਨਕਾਰੀ ਜਜ਼ਬੇ, ਕਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਛਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਨਕਾਰੀ ਜਜ਼ਬੇ, ਕਦੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਦੁਰਾਚਾਰ, ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਦਇਆ, ਕਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਦੀ ਵਿਨਮਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਉਛਾਲ। ਬਸ ਮਨ ਦਾ ਇਹੀ ਤੇ ਡੋਲਣਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਚਲਤ ਮਨ ਡੋਲੇ, ਦਹਿ ਦਿਸ ਸਾਖ ਹਰੀ ਹਰਿਆਵਲ, ਸਹਿਜ ਪਕੇ ਸੋ ਮੀਠਾ। ਸਾਵਣ ਦੀ ਬਰਖਾ, ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਵੱਟ, ਉਤਪਨ ਹੋਈ ਬਨਸਪਤੀ, ਚਾरों ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਵਲ, ਹਰਾ ਭਰਾ ਮਾਹੌਲ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮਾਹੌਲ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਨਸਪਤੀ ਜੋ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਜ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਜੋ ਸਵੈਮ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੱਠ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਸਦੇ ਸਬਰ ਦੇ ਚ ਰਹਿ, ਆਖਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਚੋਂ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਹਰਿਆਵਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚਾरों ਪਾਸੇ ਹਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਹਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਲ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਸੁਖਮਈ ਨੇ, ਆਨੰਦਮਈ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਫਲ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਉਛਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜਦ ਕੋਈ ਕਲੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਮਹਿਕ ਲੁਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਕ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੁਨ ਆਓ ਪਿਰਾ ਸਾਧਨ ਝੂਰ ਮੋਈ, हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਝੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਿਰਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਝੋਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮਿਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚਾरों ਪਾਸੇ ਹਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਪਈਆਂ ਡੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਵਲ ਹੀ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
महान, रोम रोम हरा भरा, रोम रोम दे च हरियावल और रोम रोम दे च मिठास। ऐसे मनुख दी ये पहचान आउंदी है, उहदी दृष्टि दे च अमृत होवेगा, उहदे बोलां दे च मिठास होवेगी, उहदी चाल दे अंदर भी कोमलता आ जाएगी और उहदे हथ तो जो कर्म प्रगट होणगे बड़े निर्मल, बड़े पावन, रोम रोम उसदा अमृत नाल भर जांदा है, मिठास नाल जो है भर जांदा है। ऐसी उसदी हालत बन जाती है जैसे कि अस्सू दे महीने दे चारों पासे हरियावल ही हरियावल और फल पकण लगदे ने हू बहु पक्के फल दी तरह ते हरियावल दी तरह उसका हिरदा बन जाता है, जो हिरदे दे गहरे तल तो फरियाद करता है, असुन आओ पिरा साधन झूर मोई। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अस्सू दे महीने का उपदेश करदे होया हुण अगां इंज फरमान करदे ने, नानक अस्सुन मिलो प्यारे सतगुर भय बसीठा। अस्सू दे महीने का उपदेश, हे परिपूर्ण परमात्मा मिल तो मैनू। बार बार उमंग पैदा होंदी है। अस्सू दे महीने का वातावरण, चारों पासे खिड़े हुए फुल, हरियावल और भरे हुए सरोवर, ये सारा वातावरण ऐसा है, अंदर जोदड़ी नू जन्म देंदे ने, अंदर अरदास नू जन्म देंदे ने, हे प्रभु मिल, हे प्रभु मिल। इस तरह की जद कोई अरदास करदा, फरियाद करदे तो सतगुर दा मिलाप हो जाता है और गुरु उसका गवाह बन जाता है। गुरु की गवाही नाल परमात्मा का मिलाप आउंदा है। कहंदे ने पहली किरपा परिपूर्ण परमात्मा की यह है कि जो मनुखा तन मिले। दूजी किरपा उसकी यह है सतसंग मिले, गुरु मिले। और तीजी किरपा उस परमात्मा की महान है कि अपनी किरपा द्वारा वो खुद मिले, परमात्मा मिले। मनुखा तन कोल है, ये उसकी बख्शिश, बहुत वड्डी किरपा। नहीं तो कईयां कोल ऐसे तन ने जो अपंग ने, अपूरन ने। इस वास्ते असी उन्होंने पशु कह देंगे हैं, जो पिछे रह गए, पाश दे च रह गए, पछड़ गए ने। पशु मनुख ते अगे है। मनुख नू साहिब कहंदे ने, अवर जौन तेरी पनहारी, इस धरती ने तेरी सिकदारी। मनुख ने उठ नू नकेल पाई है, उठ ने कदी मनुख नू नकेल नहीं पाई। मनुख ने ही शेरां नू पिंजरियां दे डकिया है, शेरां ने कतई मनुख नू पिंजरियां दे नहीं डकिया। मनुख ही फनीयर नाग नू टोकरी दे च लै के थां थां ते नचांदा फिरदा है। नाग कोले समर्था किथे है कि मनुख नू टोकरी दे च पा के थां थां ते जो है नचावे। बैलां नू नकेल और घोड़ियां दे मुंह दे च लगाम, जिधर खिंचना जिधर ले जाना, चल रहे हैं विचारे उस पासे। किसी घोड़े दे च ये हिम्मत नहीं कि मनुख दे मुंह दे च ओ लगाम पा के उन्होंने जिधर चावे चलावे, खिंचे। इस तरह भारी भरखम जानवर हाथी मनुख ने ओदे सिर ते भी अंकुश रख दिता है और अपनी मर्जी दे नाल ओनू चला रहा है, सज्जे खब्बे। भावें इतना भारी भरकम ते शक्तिशाली है, पर हाथी दे कोल इस समर्था किथे कि मनुख दे सिर दे उत्ते ओ अंकुश रख देवे ते अपनी मर्जी दे नाल जो है उसनू चलावे। तो पहली किरपा मनुखा तन, दूसरी किरपा गुरु दा मिलाप और तीसरी किरपा प्रभु दा ही मिलाप। नानक अस्सुन मिलो प्यारे सतगुर भय बसीठा। सतगुर गवाह बन गए, सतगुर दी भेंट नसीब हुई, उस द्वारा परमात्मा दी चाहत पैदा हुई। अस्सू दा महीना जिस दे अंदर भी प्रभु मिलन दी चाहत पैदा कर देवे, तड़प पैदा कर देवे ते जीवन दे च हरियावली पैदा कर देवे, मानो ये महीना उस लिए सफल है, महान है।